तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंडरी एम्परर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर क्वान सेन था, वो वहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए दो मार्शल आर्ट टेक्निक का बुक लेके आ जाता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने रूम में आया हुआ था, जहाँ पर तभी वो कल्टिवेट कर रहा था। लेकिन तभी हम उसके कलाई में एक लकड़ी का बैंड देखते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसमें एनर्जी फ्लो होने लगता है अचानक से, और हमें पता चलता है कि यही बैंड जो है, यानी कि कड़ा जो है, इस स्पिरिचुअल ट्री का एंट्रेंस है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वह स्पिरिचुअल ट्री अपीयर हो जाता है, जहाँ पर क्वान सेन उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर हमें माउंटेन ऑफ एनलाइटमेंट का सीन दिखाया जाता है। क्वान सेन था वो वहाँ पर उन दोनों स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और उस माउंटेन ऑफ एनलाइटमेंट के स्टोन में अंदर डाल देता है, जहाँ पर उसने उसका एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन तभी कुछ देर बाद वहाँ पर अचानक से दो कलर के बहुत सारे सर्कल अपीयर होने लगते हैं, जो कि क्वान सेन के चारों तरफ घूम रहे थे। और यहाँ पे दोनों ही अलग अलग टेक्निक मार्शल आर्ट टेक्निक है, जहाँ पर पहले का नाम 9 थंडर सील टेक्निक है, तो दूसरे का नाम गोल्डन मेरिडियन आर्ट टेक्निक है। और इन दोनों का रैंक असलियत में रैंक 6 का है। तो उन दोनों टेक्निक को देखकर क्वान सेन बोल रहा था कि अभी मैं जो रेड वाले को अपने कल्टीवेट करता हूँ, जहाँ पर वो गोल्डन मेरिडियन आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था अपने मेरिडियन को ओपन करने के लिए। तो तभी हम देखते हैं कि कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली उसको जो है वहाँ पर वो टेक्निक समझ में आ जाता है, जहाँ पर खड़ा हो गया था, खुश होते हुए बोल रहा था कि जो 9 थंडर सील टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक है, और यह जो राइवल टेक्निक हो सकता है 7 स्टार के अर्थ ओरिजिन के टेक्निक के लिए भी। और फिर तभी वो वहाँ पर 9 थंडर ड्रैगन टेक्निक को भी सीखने लगता है, जहाँ पर कुछ समय के बाद उसको भी सीख लेता है। बोल रहा था गुस्सा होते हुए कि चूक्यों इस ड्यूल के बाद, इस कंपटीशन के बाद तुम जो कभी भी नंबर 1 टैलेंट चू फैमिली का नहीं कहलाने वाले हो। तो तभी हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्वान सेन एक फॉरेस्ट में कल्टिवेट कर रहा था, जहाँ पर उसका एक हल्का सा अटैक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तभी हम देखते हैं कि वो अपना पावरफुल अटैक चार्ज कर रहा था, जिसको चार्ज करने में उसको थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, और फिर तभी हमें उस कंपटीशन के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फैमिली मेम्बर तरह तरह के फैमिली से वहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर बहुत सारे बंदे वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्वान सेन था, उसकी सिस्टर लिंगर थी और उसके सर्वेंट वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोग तीनों को देखकर वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक जो है चू फैमिली का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, और दूसरा सबसे ज़्यादा घटिया जो कल्टिवेट भी ना कर सकता वैसा यंग मास्टर है। तो आखिर में यहाँ पर कंपटीशन का जरूरत ही क्या है, या तो पहले से डिसाइड हो रखा है। और वो वहाँ पर क्वान सेन का बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बता रहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कुछ समय पहले ही क्वान सेन था, उसने चू यान को डिफीट कर दिया है। तो वहाँ पर सब लोग हैरान थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लिन आ जाती है, जहाँ पर वो क्वान सेन को बोल रही थी कि मुझे पता चला कि तुम अब कल्टिवेट भी कर सकते हो, लेकिन इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। अगर तुम कल्टिवेट कर सकते हो तभी मैं इस मैरिज एग्रीमेंट को ख़त्म करके रहूँगी। अब बोल रही थी कि वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई और भी पसंद आने लगा है, मुझे पता है कि तुम उससे जानते हो कि उसका नाम डेविल है। तेवा सुनकर क्वान सेन बोल रहा था कि आपका धन्यवाद यह बात याद दिलाने के लिए, और आप जो यहाँ पर पीछे बैठ कर आराम से मैच को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि जो डेविल है वो आपको जरा सा भी पसंद नहीं करता है। तो मिस लिन को गुस्सा आ गया था और जाते हुए बोल रही थी कि तुम चिंता ना करो, तुम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो। तो उसको जाता देख क्वान सेन बोल रहा था कि चिंता ना करो, आज मैं तुम सबका जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है वो सब वापस करने वाला हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और बंदे आते हैं, जिसमें से जो मेन बटना था, यानी कि जो ग्रैंड एल्डर था चू फैमिली का, वो भी आ जाता है इस कंपटीशन को देखने के लिए, मतलब वही जो इस कंपटीशन का हेड होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उसको देखकर क्वान सेन को गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बंदे आ रहे थे जो कि उनके साथ, जहाँ पर वो सर्वेंट की लिंगर से पूछती है कि आखिर में यहाँ पर इन लोग तीनों क्यों आ रहे हैं। तो ये बात देखकर वो लिंगर बता रही थी कि इन लोग तीनों जो है इस यांग सिटी का टॉप टैलेंट है, और यहाँ तक कि जो
चू क्वीन है वो जो है यहाँ पर सीलिंग सिटी में उसको जो है एडमिशन मिल चुका है। तो सीलिंग एकेडमी का नाम सुनकर वो सर्वेंट को पता नहीं चलता है कि आखिर में क्या है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि आपको ये लड़की याद होगी, हाँ इसका नाम ट्विंकर था और यह जो सीलिंग्स एकेडमी की एक टीचर रह चुकी है। तो तभी वो लिंगर बता रही थी कि जो सीलिंग एकेडमी है वो टॉप 10 टेरिटरी में आता है और वो जो सियान लैंग जो एम्पायर है उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा से ख्याल रखता है, उसके अंदर वो सारा कंट्रोल करता है। जहाँ पर बता रही थी कि ऐसा माना जाता है कि उन लोग जो है कुछ भी कर सकता है, उन लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो सियान लैंग एम्पायर है उसमें जो है सीलिंग एकेडमी और वहाँ पर माउंट बुद्धा, क्वीन स्वान सेंचुरी और डार्क डीमन रियलम। तो तभी वो बता रही थी कि जो सियान लैंग एम्पायर है उसमें से ये जो चारों हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मेन सीलिंग एकेडमी है। तभी वहाँ पर जो क्यों ना के क्वान सेन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि मुझे लगा ना था कि तुम यहाँ पर आओगे। तो क्वान सेन बोलता है कि सॉरी मैंने तुमको डिसअपॉइंट किया। तो तभी वहाँ पर मिस लियू आ जाती है, जहाँ पर वो भी वहाँ पर उस क्वान सेन के बगल में आकर बैठ जाती है। तो उसको देखकर क्वान सेन हैरान होते हुए बोल रहा था कि तुम यहाँ। तो मिस लियू बोलती है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस सिटी में जहाँ पर मैं नहीं जा सकती हूँ। तो तभी वो मिस लियू वहाँ पर क्वान सेन को बोलती है कि सावधान रहना, यहाँ पर कोई है जो कि तुमको यहाँ पर कष्ट पहुँचाना चाहता है। तो यह बात सुनकर क्वान सेन बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि आपको तो मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता है। फिर तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो कि मिस लियू को बोल रहा था कि जो सेकंड यंग मास्टर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर जो मिस लियू थी इसके बारे में कंफर्म करती है कि क्या वो चू यून है। तो तभी वो क्वान सेन बोल रहा था कि यार देखो तुम यहाँ पर चू यून से सावधान रहना क्योंकि वो बहुत ही घटिया पर्सन है। तो ये बात सुनकर सिस्टर जो लियू थी वो बोल रही थी ऐसा लगता है कि तुम तो वाकई में मेरे लिए चिंता कर रहे हो। तभी वो भी वहाँ से चली जाती है। सुप्रीम एल्डर था वो वहाँ पर उस एरिना में आता है। अब बोल रहा था कि आज जो है हमारे बीच में कंपटीशन होने वाला है चू फैमिली के दो यंग जनरेशन के बीच में। जहाँ पर कंपटीशन को चालू करते हुए चू की उनको बोल रहा था कि यह बात का ध्यान रखना है कि तुम जो है उसको ज़्यादा घायल ना करो। तो बात सुनकर वो चू की भी हाँ बोलता है और वो एरिना में आ गया था। तो चू की उनको देखकर क्वान सेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पर उसकी सिस्टर लिंग उसको शांत करवाती है। लेकिन हम देखते हैं कि क्वान सेन बोलता है कि चिंता ना कीजिए और फिर वो एरिना में जाते साथ ही वहाँ पर उस चू क्यून पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उस चू क्यून ने उस क्वान सेन को पीछे धकेल दिया था एनर्जी का यूज़ करके, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपना पावर भी एक्टिव कर लिया था जो कि 6 लेवल ऑफ स्पीड इंक्रिप्शन का था। तो देख कर वहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सब भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे, जहाँ पर वो दोनों बंदे बात कर रहे थे कि यही कारण के कारण जो है जो चू क्यून है वो सीलिंग एकेडमी में अपॉइंट हो सका है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम चेंज हो रहा था, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि जो क्वान सेन था उसने भी अपना पावर एक्टिव करना शुरू कर दिया था। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपना पावर एक्टिव कर दिया था, जहाँ पर वो पावर एक्टिव करते हुए बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम ही लेवल 6 ऑफ स्पीड इंक्रिप्शन लेवल में हो। तो इसका यह पावर देखकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे चू क्यून, उसका ग्रैंडफादर और वहाँ पर सारे मेंबर वो सब हैरान हो गए थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।